Saidam, dear children, welcome to today's class. We are going to start our class by chanting Omkar 3 times. All of you join your hands and close your eyes. साईराम। देवांशी माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। देवांशी देवांशी साईराम साईराम साईराम। ओके, देवांशी को भी अटेंडेंस दे रही हूँ। ओके चिल्ड्रन, नाउ I will read the name of the students who are present. If I do not read your name, अगर मैंने आपका नाम नहीं पढ़ा तो आप बता सकते हो, ठीक है? ओके, ये लास्ट मिनट में ज्वाइन करने से प्रॉब्लम है। ओके, अभ्युदय प्रेजेंट, अलीना प्रेजेंट, अनिरुद्र प्रेजेंट, अनीश प्रेजेंट, उसके बाद आराध्या भार्गव प्रेजेंट, भव्यांश प्रेजेंट, चेतना प्रेजेंट, चिन्मय, देवांशी धैर्य प्रेजेंट, उसके बाद जीविका प्रेजेंट, कबीरदीन प्रेजेंट, लखन प्रेजेंट, मोहितांशिनी, अमान, मुकुंद तीनों प्रेजेंट, समर्थ प्रेजेंट, शिवांश सॉरी मैंने गलत बोला, ठीक है, उन्मुक्त प्रेजेंट, शिवांश नहीं है, समर्थ भी नहीं, समर्थ प्रेजेंट है? नो मैम, आई प्रेजेंट। समर्थ प्रेजेंट हूँ। एक मिनट देखती हूँ, देख कर बता दूंगी बेटा, बीच में ज्वाइन किया तो मैं कर नहीं पाती। समर्थ प्रेजेंट, यज्ञ प्रेजेंट, शिवांश प्रेजेंट, उन्मुक्त, ओके अब मैं बोलूंगी। समर्थ प्रेजेंट, शिवांश प्रेजेंट, उन्मुक्त प्रेजेंट, उत्कर्ष नहीं है, यज्ञ प्रेजेंट, यथार्थ भी नहीं है, यथार्थ है, यस यथार्थ इज प्रेजेंट। ओके, अब किसी का नाम रह गया तो बताओ। उत्कर्ष नहीं है, और सानवी और पूर्ति नहीं है, देन ललित नहीं है, कुशाग्र है क्या? नहीं है, कुशाग्र इज नॉट देयर, कपिल नहीं है, हार्दिका और गौरव दोनों नहीं है, अभी तो है नहीं। ओके, देन यस, आराध्या राठौर है क्या? है तो बताओ। एक आराध्या है, दूसरा नहीं है। ओके, आराध्या राठौर इज नॉट देयर, अंकित माली इज नॉट देयर, इसका मतलब अटेंडेंस सही है। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21, हाँ करेक्ट है। अगर अभी कोई बीच में कोई ज्वाइन किया तो आपको ध्यान है तो बता देना, ठीक है? अब एक और बात है, आज उन्मुक्त का बर्थडे है, ठीक है? तो क्लास शुरू होने के, पढ़ाई शुरू होने से पहले हम उन्मुक्त को विश करेंगे, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं और उन्मुक्त को विश करो हैप्पी बर्थडे गा के, ठीक है? आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. ओके बेटा, ऑल ऑफ यू Thank you. हैप्पी बर्थडे, सब लोग बोलो हैप्पी बर्थडे। बोलो Happy birthday. ओके, सब लोग बोलो, सभी लोग हैप्पी बर्थडे उन्मुक्त, हैप्पी बर्थडे मैम की तरफ से। ओके, खुश रहो, हेल्दी रहो, अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, दादा दादी सबके साथ खुशी से अपना बर्थडे मनाओ।
और हम सबको ऑनलाइन में चॉकलेट भेज दो, ठीक है? ओके, यस, ओके, अच्छे से मनाओ। कोरोना है, हम सबको समझ में आता है, कुछ नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के लिए तरह का, ठीक है? ओके, तो आप अपना खुशी मनाओ अपना फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर भगवान कृपा किया तो अगले साल का बर्थडे हम स्कूल में मनाएंगे, ठीक है? ओके, यस। न्यू न्यू शर्ट पहना है, लग रहा है यूनिफॉर्म, ऐसा लग रहा है न्यू। हाँ, बताइए। मैम शर्ट पहना है। अच्छा, शर्ट पहना है और यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, यूनिफॉर्म कलर ही लग रहा है। मैम यूनिफॉर्म ही कलर है बट शर्ट है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, अच्छा एक बार खड़े हो जाओ, सब लोग देखेंगे आपको, एक बार स्टैंड अप। हाँ यस बेटा, देखो उन्मुख का ड्रेस देखो, वाह बढ़िया स्मार्ट होके बैठा है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस, वेरी गुड बेटा, ओके, यस, सबको थैंक यू बोलो एक बार, उन्मुख। थैंक यू। हाँ, सबने विश किया, जितना हो सकता है कर लिया, आपके लिए गाया, आपको विश किया, तो उन्मुख के तरफ से सबको थैंक यू, ठीक है? ओके, और ये भी बात बताइए, ओके बेटा, अब कोई ज्वाइन किया तो बताओ, अटेंडेंस का पूरा डिस्कशन होने के बाद अब भी अभी कोई ज्वाइन किया तो बताओ, कोई तो है? मैम उत्कर्ष। हाँ हाँ, उत्कर्ष, देखो उत्कर्ष, मुझे पता था कोई तो है, ठीक, ओके ओके, यस, उत्कर्ष का भी अटेंडेंस लग गया, ठीक है? और एनीबडी एल्स जॉइन नाउ? नो नो नो, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। yesterday we wrote the multiplication table, गौरव साहू joined, बेटा ज्वाइन करने का भी टाइम रहता है ना गौरव, ओके, देन मैम नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम। okay okay, no problem, okay, so yesterday we wrote multiplication table, okay, और ये छुट्टियों में पक्का याद करना है। अब एक काम करना, मुकुंद लोधा, एक बार 12 का टेबल बुक कॉपी में से पढ़ लो जल्दी से, कुशाग्र जी। मैम आपने कहा था कि विक्स मंगवाई नहीं है। मैम पता आपने है विक्स पता है मंगवाई पता है बेटा, लास्ट में करवाऊंगी, ठीक थी। है? हाँ मैं हाँ यस, बोलूं? हाँ बोलो बोलो, बाकी लोग सुनो। 12 बन जाता, हाँ, शी 12 ही, बन जा 12, यस, 12 पढ़ो 2 बेटा, जा 24, यस, 12 3 जा 36, यस 12 4 जा 48, यस, पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ओके ओके थैंक यू। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आराध्य भार्गव 13 का रीड करो कॉपी से, मैं याद करके सुनाने को नहीं बोल रही हूँ, कॉपी से रीड करो। आराध्य भार्गव, आराध्य भार्गव कहाँ है? अभी तक तो थी, अब गायब। मैम आराध्या, हाँ, कल लिखवाया था, आपको कॉपी में से रीड करना है बस। क्या हुआ आराध्या, बताइए। मैम आपका मैंने कॉपी 13 का नहीं लिखा था। देख लो, पूरा एक पीरियड लगाकर 40 मिनट लगाकर मैंने 5 टेबल लिखवाया, आप लिख नहीं पाई ना? दिस मैम इज मैंने कॉल्ड, बस 13 का ही नहीं लिखवाई। हाँ हाँ, मैम मैं बस 13 का ही नहीं लिख पाई। फिर आप 14 का पढ़ लीजिए। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा हाँ 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा हाँ 84, हाँ 14 7 जा 98, 14 हाँ 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा वन 114। बेटा आराध्या, 13 का टेबल अब आपको खुद लिखना है, मैंने पूरा टाइम लगाकर लिखवाया था, आप खुद लिखो अभी, ठीक है? अब गौरव साहू, मैम आप मैं 13, सुना 13 का टेबल। गौरव साहू 13 का टेबल पढ़ लीजिए, गौरव साहू जल्दी से बेटा, टाइम नहीं है इतना। गौरव, गौरव, अभी तो मेरे सामने था, वेर आर यू नाउ?
मैं चेक कर रही हूँ आपके कॉपी में है क्या नहीं, यही तो बात है। ओके, आई एम चेकिंग। अविदीन यू रीड 13 टेबल। गौरव साहब ने लिखा नहीं है, मैं ऐसे मानती हूँ। ठीक है, 13 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 70, 13 7 कॉपी में से 90। पढ़ो। हाँ, कॉपी से पढ़ो। हाँ, ओके ओके। 13 8 8 104, 13 9 117, 13 10 130। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अमान, अमान 15 का रीड करो। अमान। यस मैम। यस बेटा, 15 का टेबल कॉपी में से रीड करो। यस मैम। हम्म 15 1 या 15, जल्दी जल्दी। हाँ 15 15 3 या 45, 15 4 यस 50, 15 5 या 75, हाँ 15 6 या 90, 15 7 हाँ या 105, 15 8 या हाँ 120, 15 9 या 135, 15 हाँ 10 या 150। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस बस अब हाँ, सारे 14 बच्चों पढ़ूं? बस बस 14 का हो गया गौरव, अभी टाइम हो गया। ओके, जीविका, मोहितांशिनी, देखना ध्यान से, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे आइडिया दे देना, आज सान भी नहीं है। मैम सानवी इसलिए नहीं आ रही है रोज क्योंकि उसके पापा को कोरोना हो गया है। हाँ मुझे पता है बेटा, पता तो है, आई नो दैट। हाँ यस, माय स्क्रीन इज देयर। Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ओके ओके। नाउ टुडे, टुडे एक्टिविटी तो है, करेंगे। मैम मैं ठीक है, पहले थोड़ा सा। बैठ- हाँ यस बेटा, ओके। अब ये जो है, ये जो क्वेश्चंस है ना, दिखा रही हूँ, अभी लिखना नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं आज पढ़ाने के बाद, ठीक है, पढ़ाने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगी। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के समझा दूंगी, पर आंसर भी बताऊंगी, बट अब लिखने का कोशिश नहीं करना, बहुत टाइम लेगा। तो मैं व्हाट्सएप में दूंगी, तब भरना। ठीक है। अब ब्रिक, फर्स्ट क्वेश्चन है अब ब्रिक। आप सबके सामने ब्रिक है ना, आपके Yes, सबके सामने ब्रिक रखने को बोला है। उस ब्रिक को आप देखो, वो ब्रिक is a dash डायमेंशनल शेप। आप जब ब्रिक को देखोगे, और ब्रिक में लेंथ भी है, ब्रिक को विड्थ भी है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, उसको थोड़ा सा हाइट भी है ना। हाइट है क्या ब्रिक को? यस और नो बोलो। मैम थोड़ा सा हाइट भी है, है। थोड़ा सा थोड़ी हाइट सी भी है। है, थोड़ी सी हाइट भी है। ठीक है, मैम ओके। 21 अब आप सेंटीमीटर। यस, अब आपको एक काम करना है, अपना ब्रिक को अपने सामने रख लो। रख लिया? उसका जो सबसे उसका लंबाई देख लो कितना है, स्केल से नाप के देखो। मैम बताइए। 21। 20 के आसपास होगा, 21 22 23 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब उसका चौड़ाई 22 नाप के देखो, सेंटीमीटर। चौड़ाई, विड्थ। 21 सेंटीमीटर। हाँ यस बेटा, 20 के आसपास होगा, 20 21 22 23, इसमें से कुछ तो होगा। मैम 9 ओके, सेंटीमीटर। हाँ उसका चौड़ाई भी, देख लो चौड़ाई कितना है। जी। 9 10 ऐसा, 8 मैम 9 10 9 ऐसा कुछ होगा। सेंटीमीटर। हाँ 9 सेंटीमीटर। 9 अब सेंटीमीटर। यस यस यस। अब इसका हाइट देखिए, इसका हाइट देखिए, हाइट हाइट 9 हाइट सेंटीमीटर। देखिए, हाइट देखिए, हाइट मैम 10 सेंटीमीटर। हाइट। मैम 6 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मैम 21 सेंटीमीटर। कितना? मैम हाँ 6 सेंटीमीटर। देखिए, 4 मेरे पास भी सेंटीमीटर। 29। और तो नहीं है, और तो नहीं है बेटा। मैम 4 है। मैम 8 सेंटीमीटर।
Yes, 8 centimeter. 5, 6, 7 ऐसा कुछ तो होगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सुनो सुनो, लिसन टू मी, आपको समझ में आया? एक ब्रिक का लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। इसका मतलब 3 चीजें हमने नाप के ले लिया, लेंथ भी ले लिया, विड्थ भी ले लिया, हाइट भी ले लिया, इसलिए हम बोलते हैं ब्रिक इज ए डैश डायमेंशनल शेप। इसका आंसर क्या होगा? 3. 2 है होगा क्या 3 होगा? 3 डायमेंशन कौन कौन सा है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, अभी लिखना नहीं है, मैं व्हाट्सएप में दे दूंगी, अभी समझा के बता के व्हाट्सएप में दूंगी। अब सेकंड क्वेश्चन, शेप ऑफ ए ब्रिक। जब हम ब्रिक के बारे में सोचते हैं, ब्रिक का शेप इन तीनों में से कौन सा है? ब्रिक एक स्क्वायर है, ब्रिक एक रेक्टेंगल है, या ब्रिक एक क्यूबॉइड है? नहीं बेटा, लिसन केयरफुली। रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ है, उसका हाइट नहीं है, समझ रहे हो? रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ है। बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। ओके, इसमें हाइट नहीं है, इसलिए रेक्टेंगल टू। हु इज टॉकिंग? एक क्लास में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है बेटा, कौन माइक ऑन करके चिल्ला रहे घर में? रेक्टेंगल में 2 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि रेक्टेंगल को लेंथ और विड्थ अकेले है, हाइट नहीं है। स्क्वायर में भी लेंथ और विड्थ अकेले है, उसका हाइट नहीं है क्यूबॉइड के या ब्रिक के जैसे। इसलिए ब्रिक का शेप स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, फिर क्या होगा? क्यूबॉइड। मैं आंसर भी लिख रही हूँ, पर आपको बाद में दूंगी, अब लिखना नहीं है आपको, ठीक है? आपका लिखने में पूरा इसका टाइम जाएगा, बाद में लिखो आराम से। आंसर समझ में आ गया ना? तो क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों है, इसलिए ब्रिक इज ए क्यूबॉइड। ब्रिक जैसे माच बॉक्स है, एक माच बॉक्स, अभी मैं एक्टिविटी दूंगी होमवर्क के लिए, वो बाद में। अब माच बॉक्स के बारे में सोच लो, ब्रिक का एक छोटा सा वर्जन है ना मैच बॉक्स, उसमें भी लेंथ है, उसमें भी विड्थ है, उसमें भी एक छोटा सा हाइट है। अपने स्कूल में जो यूज करते हैं डस्टर, बोर्ड में डस्टर यूज करते हैं ना, याद है डस्टर आपको? भूल गए क्या डस्टर को? डस्टर भी एक छोटा सा ब्रिक जैसा शेप है, वो भी क्यूबॉइड है। ब्लैक बोर्ड का भी, ब्लैक बोर्ड में भी है बेटा, थोड़ा सा वो है, ठीक है। अब देखिए, वो भी एक क्यूबॉइड है, डस्टर इज ऑल्सो एक क्यूबॉइड। आपके घर में जो अलमीरा है जिसमें कपड़े रखते हैं, उसका भी लेंथ है, उसका भी विड्थ है, उसका भी हाइट। एक वो तो एक बड़ा ब्रिक जैसा है ना, वो भी क्यूबॉइड है। तो 3 डायमेंशनल शेप का ये जो शेप है, ब्रिक का शेप को क्या बोलते हैं? इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अब थर्ड क्वेश्चन, अब समझना है, अब लिखना नहीं है। A4 साइज पेपर जिसमें आप लोग एक्टिविटी वगैरह करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, A4 साइज का जो व्हाइट पेपर है, इज डैश इन शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, कौन सा है ये? बताइए आपको क्या? वो क्यूबॉइड नहीं है, क्योंकि उसमें इतना हाइट नहीं है, तो वो रेक्टेंगल है। नहीं नहीं नहीं, मैं आप व्हाट्सएप में दूंगी, समझा रही हूँ, आप देख लो, ध्यान से देखो, इसके बाद आपको करने के लिए टाइम दूंगी। अब आपको अपना ब्रिक को लेना है, क्योंकि आपका ब्रिक एक क्यूबॉइड है। आप अपना ब्रिक ले लो, उसका कितना साइड फेसेस है देखो, उतना फेसेस गिन के देखो कितना है। एक ऊपर वाला फेस, उसका नीचे वाला, साइड वाला, दोनों। कौन गाना गा रहा है? ये क्लास है ना, मुझे सुबह डांटना अच्छा नहीं लगता है। हाँ ओके, हाँ, एक कीबोर्ड का कितना,
कितना एडजस्ट है, इतना साइड साइड जैसे लाइन लाइन जैसे कितना है, एक एक साइड में 4 है, एक फेस में 4 है और साइड साइड में भी है। टोटल गिन के देखो 12, 12 और कॉर्नर, कॉर्नर कितना कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, काउंट करो, काउंट करो। दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में 4 and 4, 4 + 4 एक साइड में 4, दूसरे साइड में 4, टोटली 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डस्टर हैज डैश कॉर्नर्स, डस्टर भी तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का कितना कॉर्नर है, वही डस्टर का भी है 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच बॉक्स अभी लिखना नहीं है, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में क्लास खत्म होने के बाद, दोनों क्लास खत्म होने के बाद। ये मैच बॉक्स इज इन डैश शेप, क्या शेप लिखोगे, मैच बॉक्स इज इन डैश शेप, व्हाट शेप, अभी बताया था, ब्रिक का शेप का भी है, क्यूबॉइड, ओके, and it has dash edges, it has dash edges, उसका कीबोर्ड का कितना एडजस्ट है, and it has dash 12 edges। ये सब आप आराम से लिखना व्हाट्सएप में, ठीक है। यस, अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी हम अरेंज कर अभी डिस्कस करेंगे, आपको व्हाट्सएप में दूंगी तब लिखना, टाइम कम है इस वजह से। अरेंज द फॉलोइंग इन द बॉक्स अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, यहाँ पे एक बॉक्स है, देखा देखा बॉक्स, Yes. और किसी का माइक ऑन है तो ऑफ करना बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, तो इसमें कुछ चीजों का नाम मैंने लिखा है और उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग बनाया है, इस हेडिंग के नीचे आपको एक एक चीज को डालना है, अभी हम सब करेंगे पर आप लिखेंगे बाद में। ओके, सबसे पहले फ्रिज लिखा है, फ्रिज, आपको सोचना है ये फ्रिज इसमें कहाँ पे आएगा, क्यूब, फ्रिज माने क्यूब है क्या, क्यूबॉइड है क्या, रेक्टेंगल है, Rectangle. Ma'am, rectangle. सॉरी, फ्रिज रेक्टेंगल है क्या, A4 साइज पेपर जैसा है, क्यूबॉइड, तो फ्रिज को हम क्यूबॉइड के नीचे लिखेंगे, फ्रिज, समझ रहे हो। अब वापस बॉक्स में जाते हैं, डाइस, जो सांप सीढ़ी वाला डाइस है जो खेलते हैं, ठीक है, वो क्यूब है क्या, क्यूबॉइड है क्या, रेक्टेंगल है, ईट जैसा नहीं है शेप, वो क्यूब है, क्यूब है, तो डाइस को हम कहाँ रखेंगे, क्यूब के नीचे, क्यूब के नीचे। ओके, नाउ वॉल कैलेंडर, इसका मतलब जो कैलेंडर है ना हम लोग दीवार पे टांगते हैं डेट देखने के लिए, उसका शेप में कौन सा, क्यूब है, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वॉल कैलेंडर को हमने इसमें कर दिया, कैलेंडर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। Yes, ma'am. आपको मिल जाएगा बाद में। Yes, ओके, ma'am. टेबल टॉप, टेबल का जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हम बुक्स वगैरह रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, वो इसमें से कौन सा है, Rectangle. ओके, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के नीचे हमें क्या करना है, सॉरी सॉरी, रेक्टेंगल के नीचे हमें क्या करना है, वॉल, क्या था बेटा, टेबल टॉप, सॉरी सॉरी, टेबल टॉप को रेक्टेंगल के नीचे करना है, टेबल टॉप। ओके, अब वापस इसमें आते हैं, अलमीरा, अलमीरा किस में जाएगा, क्यूबॉइड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अलमीरा जाएगा क्यूबॉइड में, अलमीरा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इनके आंसर भी आप भेज दोगे? हाँ, ये मैं भेज दूंगी बेटा, भेज दूंगी,
ठीक है, अभी टाइम कम है ना, मुझे कंप्लीट करना है इसलिए लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है। ओके, फिर बेडशीट, आपका बेड में बिछाते हैं बेडशीट, चादर किसमें जाएगा? बेडशीट में हाइट है क्या? हाँ, बेडशीट, हाँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यूब है क्या बेडशीट? बेडशीट क्यूब है, उसमें हाइट है क्या? डाइस जैसा रहता है, आइस क्यूब जैसा रहता है क्या बेडशीट? नहीं। पेज डबल बेड का बेडशीट के बारे में बोल रही हूँ मैं, मैट्रेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ। बेडशीट, आई एम टॉकिंग अबाउट बेडशीट, जो कपड़ा है। ओके, पेज ऑफ ए नोटबुक, आपका कॉपी का एक पेज। सॉरी बेटा, यहाँ मैंने गलती से रेक्टेंगल टाइप कर लिया। क्या टाइप करना है? बेडशीट, मुझे करना है बेडशीट, ठीक है, गलती हो गई। ओके, बेडशीट। ओके, अब अपना नेक्स्ट कौन सा था? पेज ऑफ ए पेपर, वो किसमें आएगा? पेज, हाँ, रेक्टेंगल। आपको समझ, हाँ, समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ किसमें आएगा? टेबल में बिछाने वाला टेबल क्लॉथ, बेडशीट जैसा ही है, किसमें आएगा? रेक्टेंगल। टेबल क्लॉथ भी रेक्टेंगल है। ओके, नाउ कमिंग टू मैच बॉक्स, मैच बॉक्स किसमें आएगा? क्यूबॉइड, मैच बॉक्स आएगा क्यूबॉइड में, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स विल कम इन क्यूबॉइड। अब मैच बॉक्स एक एक्टिविटी है, मैं व्हाट्सएप में दे दूंगी। मैच बॉक्स क्यूबॉइड में आएगा। को करके क्या करना है? हाँ, उस एक्टिविटी को करके भेजना है। बताती हूँ, अभी 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 वेट करो, ठीक है। आइस क्यूब, आइस क्यूब जो अपना आइस ट्रे से निकालते हैं, उसका नाम में ही है ना, आइस क्यूब। आइस क्यूब इज क्यूब, ठीक है। ओके बेटा, ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है टाइप करने में, मुझे ठीक करने दो। हाँ, ओके। इसके बाद शू बॉक्स, जैसे में अपना शूज खरीद के लाते हैं, वो बॉक्स का शेप क्या है? क्यूब है क्या? क्यूब, बेटा रेक्टेंगल है तो उसके अंदर शूज रखने के लिए जगह कहाँ होगा? मैम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, तभी तो स्पेस मिलेगा ना शूज रखने के लिए। शू बॉक्स, शू बॉक्स इसे क्यूबॉइड, शूज रखना है तो अंदर हाइट होना चाहिए ना बॉक्स के, एनी बॉक्स इसे क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है, बॉक्स। ओके, अब अपना देखो सारे चीजें थे, कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीजों का नाम था। नाउ लेट अस काउंट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे के सारे अलग अलग हेडिंग में आ गया। आई विल गिव यू दिस इन व्हाट्सएप। ओके, अब आपको यहाँ से शुरू करना है। ड्रॉ अ ब्रिक इन 2 ways, ये हेडिंग डालो, अभी आपको मैं सिखाऊंगी ये चीज। ड्रॉ अ ब्रिक इन 2 ways, हेडिंग डालो कॉपी में। ड्रॉ अ ब्रिक, पेज छोड़ना नहीं है, इसके बाद आप क्लास वर्क लिखो जब मिलेगा, पेज नहीं छोड़ना। ड्रॉ अ ब्रिक इन 2 ways, ये लिख लो। सबसे पहले वाला हॉरिजॉन्टल, क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग पोजीशन, लिटाने वाला पोजीशन, ठीक है। मैम थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ, मैम थोड़ा सा नीचे कीजिए। कर दिया, ठीक है बेटा। ड्रॉ अ ब्रिक इन 2 ways, फर्स्ट हेडिंग इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने स्लीपिंग, इसका मतलब व्हेन वी कीप ए ब्रिक ऑन द फ्लोर, ठीक है, अपना फ्लोर पे एक ब्रिक को अपन रखते हैं तो उठा के रखते हैं, खड़ा नहीं कराते हैं, लिटा देते हैं,
दैट पोजिशन इज कॉल्ड स्लीपिंग पोजिशन। अपन सोते हैं ना वैसे। अभी नहीं बनाना, मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। आप हेडिंग लिखो, ओनली हेडिंग, ठीक है? हेडिंग बनाओ बस। नीचे कीजिए। अब नीचे और किया तो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में स्लीपिंग, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ देखना। एक रेक्टेंगल आपको बनाना है, मैं बताती हूँ वो रेक्टेंगल कैसा बनाना है, ठीक है? ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ आप देखना, ठीक है? मैं इससे बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी इसको करके बताती हूँ, ठीक है? हाँ, आप ऐसे एक ट्रायंगल बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए सब लोग। ऐसा रेक्टेंगल बना दीजिए जिसका चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। बना लो बना लो, चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा। बना दीजिए, अभी और कुछ बात मत करो, ठीक है? ये बना लीजिए। बन गया सबका? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब सब लोग ध्यान से देखना, मैं एक और रेक्टेंगल बनाने वाली हूँ, वो कैसा है देखते रहो, ठीक है? मैं एक और रेक्टेंगल बना रही हूँ, पर वो रेक्टेंगल देखो, सुनो सुनो, अभी बात मत करो। ये रेक्टेंगल का सेंटर से बनाऊंगी, देखना। ऐसे ऐसे करके देखो, सेंटर से बाहर निकला, थोड़ा सा नीचे भी बाहर निकाल दिया मैंने। समझ में आया? ठीक है, सेंटर से बाहर निकालते हुए बनाया। देखो अब ऐसा है, आप बनाओ, आप लोग बनाओ। समझ में आया इतना? एक रेक्टेंगल बना दिया, उसका सेंटर से बाहर निकलते हुए सेम साइज का एक और रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, देखते रहना, उसके बाद ही करना, मेरा देखने के बाद आपको करना है। अब मैं एक लाइन लेकर इस कोने को, देखो इस कोने को इस कोने से जोड़ने जा रही हूँ। देखना, मैं जोड़ रही हूँ, ठीक है? मैंने बना लिया। बेटा अभी बीच में मत बोलो। आप जोड़ो, आप लाइन बना लो ऐसे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का लाइन, ठीक है? अब बन गया सबका। अब हम इस कोने को इस कोने से जोड़ेंगे। मैं एक लाइन लूंगी कंप्यूटर से, ठीक है? एक लाइन मैंने ले लिया। अब मैं यहां से इसको जोड़ूंगी ऐसे। आप भी जोड़ो अपना स्केल और पेंसिल से। जोड़ दिया? जोड़ो जोड़ो। यस यस मैम। यस यस। मैम। अब देखो, ये कॉर्नर और एक कॉर्नर बचा है, और हम फिर से देखो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और लाइन ले रही हूँ। ले लिया एक और लाइन, और इस कोने को इस कोने से जोड़ दिया। आप भी अपना स्केल और पेंसिल से जोड़ दो। जुड़ गया? जोड़ो जोड़ो। जोड़ दी? यस मैम। अब देखो, ये कॉर्नर और एक कॉर्नर बचा है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। फिर से मैं टेबल में उधर जाके एक लाइन ले रही हूँ। उस लाइन से मैं इस कोने को इस कोने से जोड़ दी, ठीक है? अब देखो, कंप्लीट बॉक्स बन गया, मैच बॉक्स, या इसको थोड़ा और लंबा करो तो ब्रिक जैसा शेप बन गया। समझ में आया? यस? यस मैम। यस पक्का बन गया ना? घर में प्रैक्टिस करना। ओके, अब हम नीचे, मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। यस, अब सेकंड हेडिंग डालना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने लिखा है ना, वैसे सेकंड नंबर डाल के आपको लिखना है वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब है स्टैंडिंग पोजीशन। वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब एक ईंट को उठा के खड़ा करा लो, आप अपने सामने रखा है ना, उसको खड़ा करा लो। आपके सामने जो ब्रिक है उसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करा लो। तब
कैसा दिखता है वो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे दिखता है वो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक दैट। अब सबसे पहले आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मुझे फॉलो करना। मैं फिर से जा रही हूँ, एक रेक्टेंगल तो बनाना है सबसे पहले। देखो इस रेक्टेंगल को मैं कैसे बना रही हूँ आप देखना। उस रेक्टेंगल को मैंने ऐसे खड़ा कराया, ठीक है। ओके, आप भी एक रेक्टेंगल बनाओ, खड़ा करा लो। मैं एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल बनाओ, बनाओ बेटा। मैं एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल ऊपर से नीचे की तरफ, स्टैंडिंग रेक्टेंगल, दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग रेक्टेंगल। बन गया। somebody's mic is on, बढ़िया, अच्छे से बात। हाँ ठीक है, टीवी का आवाज पूरा मुझे सुनाई दे रहा है, टीवी न्यूज मुझे सुनाई दे रहा है। बेटा बंद करो। मैम डन। यस, अब देखना मैं क्या कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अनदर रेक्टेंगल, पर उससे मैं क्या कर रही हूँ आपको ध्यान से देखना है। देन ओनली यू विल डू। देखो यहाँ पे सेंटर पे लाया, इस सेंटर से हमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो हमारी मर्जी है। मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, इसको खींच के थोड़ा बाहर लाया। अब मैं खींच खींच के इसको नीचे की तरफ कर दूंगी, नीचे की तरफ, देखा ना। अब मैं इसका ब्लू कलर को हटा दूंगी, हटा दिया। तब वो ऐसा है। आप बना लो, आप इसको देख कर बनाओ। समझ में आया? यस मैम, आई एम डन। सबका हो गया इतना? यस मैम। यस। अब फिर से, अब मैं क्या कर रही देखना, अब जोड़ने का काम है लाइन से। पहले जैसा मैंने एक लाइन ले लिया, लेकर इस कोने को इस कॉर्नर से जोड़ दी। देखो देखो देखो, जोड़ दी। आप भी जोड़ो, आप भी जोड़ो। मैम मैम जोड़ दिया। हाँ ओके बेटा, ओके ओके, सबको करने दो। ऐसा बना। हाँ ओके। अब हम ये दोनों, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ेंगे। मैं फिर से कंप्यूटर से एक लाइन लूंगी, एक लाइन ले लेती हूँ। पहले ही जोड़ ली। अब ऐसे ही, हाँ ओके। अब इसको इससे जोड़ दी, ठीक है। ओके, जोड़ दी। थोड़ा सा बाहर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी आप लोग कर लो। कर लिया? डन? Okay. Now we will join this corner with this corner. ठीक है? I am going to take another line. I took a line. I came here. Now I am going to join this corner with this corner. ठीक है? जोड़ दी। आप भी करो। You also do the same. ठीक है? Done? Done? यस। अब ये देखो, ये जो कॉर्नर खाली पड़ा है इसको इधर से जोड़ना है, लास्ट। ओके, हाँ ओके बेटा, डन। I'm done. ओके ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस। सी दिस वे, कॉर्नर टू कॉर्नर। ओके, यू गॉट ए स्टैंडिंग ब्रिक। ये ब्रिक आपके सामने जो ब्रिक खड़ा करा के रखा है उसका ड्राइंग है ये। दिस इज कॉल्ड ए वर्टिकल पोजीशन और स्टैंडिंग ब्रिक। सबका काम हो गया? Yes, ma'am. Yes, ओके, आपका ड्राइंग हो गया। आपको घर में वन वाला बता देंगी? क्या? मैम आप वन वाला स्टैंडिंग बता देंगी? आया, ओके बेटा, ये वाला, ये वाला। यस मैम। ओके ओके ओके, दिख गया? ओके, हटा दूं मैं? चेंज इट? यस। नाउ आई एम heading is this horizontal. Yes, ma'am. HORIZONTAL, horizontal। ब्रैकेट में स्लीपिंग, ठीक है।
Yes, The other ma'am. one is vertical. The other one is vertical. 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 Bracket in bracket standing. ये दोनों का ये दोनों का प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है? ओके, नाउ आई स्टॉप्ड शेयरिंग एंड आई एम कमिंग बैक टू द क्लास. ओके, हाँ यस बेटा. अब यस टाइम भी हो गया है, आपका ड्राइंग हो गया और बाकी जो समझाया है वो क्लास वर्क है, दैट आई विल गिव यू इन व्हाट्सएप. तब आप ये ड्राइंग के नीचे कॉपी कर लेना, ठीक है? ओके, और कुछ होमवर्क वेकेशन के लिए मैं दे दूंगी, वो एक दिन में आज या कल दे दूंगी, ठीक है? आप व्हाट्सएप में देखना, तब आपको मिलेगा और आप काम करना. पर सबसे मेन है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको याद करनी है. आपको पता है समर वेकेशन से पहले ये लास्ट क्लास है ना? और सबको टेबल्स पक्का करना है, वो मेन टारगेट है हमारा, ठीक है? और ये जो चैप्टर है उसमें एक पॉइंट बताना बाकी है, वो मैं होमवर्क में दे दूंगी, तब आप कर पाओगे, ठीक है? ओके, और आपको मैं सुनिए, मैं आपको एक गूगल फॉर्म भी दे दूंगी, वो भी आपको करना है, तुरंत नंबर भी आपको मिल जाएगा. ओके, आपने यस हमारे में थर्ड का गूगल फॉर्म भेज दिया था ना? होगा, मुझे याद नहीं है. ओके, ठीक है. ओके, यस बेटा. अब थर्ड का नहीं है, वो मैंने बनाया था आपको प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन लिखा था उसमें बेटा चिन्मय. हाँ सही बात है, इस साल जो भेजा था ना वो रिवीजन था, वो लास्ट ईयर का कोर्स था, ठीक है? ओके, चलो नाउ टाइम इज ओवर, वी आर गोइंग टू एंड द क्लास. सारे बच्चों को हैप्पी वेकेशन में अपना हेल्थ का ध्यान रखना. और मैथ्स में मेन टारगेट है आपको टेबल्स पक्का करके ही वापस आना है वेकेशन के बाद. और भी होमवर्क्स दूंगी, ठीक है? आपको व्हाट्सएप में देखना है, तब मिलेगा. आज का क्लास वर्क मैं आज ही भेजूंगी, आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है? और चैप्टर 1 बुक में आप रीड कर सकते हो, कुछ कलरिंग वाला एक्टिविटी है वो खुद कर लेना, ठीक है? ओके, करके कंप्लीट करना. व्हेन द वेकेशन फिनिशेस एंड व्हेन वी कम बैक, रीओपन में हम लेसन 2 से चालू करेंगे, ठीक है? ओके, और सारे बच्चों को हैप्पी वेकेशन, और अपना हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? वी आर एंडिंग द क्लास बाय शांति पाठ, बिकॉज हम लोग 4-5 मिनट लेट हो गए. ओके, सो और सॉरी अटेंडेंस लेना ही भूल गई. ओके, हाँ यस बेटा. ओ शांति शांति शांति. साई राम, हैप्पी वेकेशन. कोई भी लेट नहीं करना, जल्दी से लीव करो, लेट हो गया ऑलरेडी, ठीक है? आप लेट